बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 फिज़िक्स 12 कूलम्स लॉ हम लोग आज पढ़ेंगे। बेटा ये तो सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये भी पॉजिटिव चार्ज Q1, ये दोनों रिपेल करेंगे। ये Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1/2। फोर्स पहले चार्ज पर लगी, दूसरे ने लगाई। इसी तरह से पहला चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा फोर्स 2/1, यानी दूसरे पर लगी और पहले ने लगाई। इसी तरह से अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हो, यानी एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो अट्रैक्ट करेंगे। ये Q2 Q1 पर लगाएगा फोर्स F12 का मतलब है पहले पर फोर्स लगी, दूसरे ने लगाई, और चार्ज 1 दूसरे पर लगाएगा F21, इसका मतलब है दूसरे चार्ज पर लगी फोर्स और पहले ने लगाई। तो ये तो हम सबको पता है, लेकिन फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, मकदार कितनी है, ये मालूम करने के लिए हमें कूलम्स लॉ का सहारा लेना पड़ता है। तो कूलम एक ये मिलिट्री इंजीनियर था, इसने ये लॉ पेश किया था 1784 में। इसने ये कहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कि अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका साइज छोटा होता है उस फासले से जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में है। यानी इन चार्जेस का साइज छोटा होगा, किस चीज से छोटा होगा, जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला है उस फासले से। तो ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहेंगे हम लोग। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान में जो फासला है उस फासले के स्क्वायर के। इनके दरमियान में जो फासला है वो R है, तो इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो R है, तो इस फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं ये दोनों चार्जेस बड़े लूंगा तो इनका प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। अगर ये दोनों चार्जेस छोटे लेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी छोटा आएगा, तो ये फोर्स जो होगी वो कम होगी। सिमिलरली अगर मैं इनके दरमियान में फासला ज्यादा करूंगा तो फोर्स स्क्वायर टाइम कम हो जाएगी, अगर फासला कम करूंगा तो फोर्स स्क्वायर टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इनको इकट्ठा करें, अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा कूलम्स लॉ का, जो अगर मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको। इसकी डायरेक्शन फोर्स की हमने यहाँ मेंशन नहीं की, मैग्नीट्यूड बता रहा है। यहाँ K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखिएगा ये जो फोर्स है ना, ये एक्ट करती है उस लाइन के अक्रॉस जो इनको दोनों चार्जेस को मिलाती है। मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनिएगा। ये लाइन इन दोनों को मिला रही है, अगर ये रिपेल करेंगे तो इसी लाइन के अक्रॉस दूर चले जाएंगे, अगर ट्रैक्ट करेंगे तो इसी लाइन के ऊपर ही करीब करीब आ जाएंगे। तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी, अगर रिपेल करेंगे तो बिल्कुल इसी के अलोंग सीधा चले जाएंगे, अगर ट्रैक्ट करेंगे तो इसी के अलोंग करीब करीब आ जाएंगे। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। आगे मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ के, डिपेंडेंस ऑफ के किस पर डिपेंड करता है? तो बेटा के दो चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस के दरमियान यहाँ मीडियम चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ के चेंज होगी, और जब वैल्यू ऑफ के चेंज होगी तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो ये नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, तो इसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है, और दूसरा वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 और डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड। वैल्यू ऑफ के डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, यानी आपने फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 और रेडियस कह रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये किन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया है।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको शायद पता हो, MKS सिस्टम होता है, FPS होता है और CGS होता है। तो इसमें यूनिट्स चेंज हो जाते हैं जिससे वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर हम लोग फ्री स्पेस लें, दोनों चार्ज के दरमियान में मीडियम कोई फ्री स्पेस रखें और इंटरनेशनल यूनिट्स यूज करें, तब वैल्यू ऑफ के जो है वो इसके बराबर होती है 1/4/ε0। वैल्यू ऑफ के जो होती है वो होती है 1/4/ε0 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा अगर ये यूनिट्स बनाने हो तो ये यूनिट्स आपके फार्मूले से बनेंगे। देखिएगा जरा, ये आपने के निकालना है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये आर स्क्वायर इधर ले जाए तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, तो न्यूटन और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 कूलम का स्क्वायर ये बटे में आ जाएगा। तो आपके पास के का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट और ये किसको हम लोग इसको कहते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट इज डिटरमाइंड बाय अ फैक्टर कॉल्ड परमिटिविटी। यानी मीडियम अपने अंदर से एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक इलेक्ट्रिक फोर्स को कितनी गुजरने की इजाजत देता है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी की जो वैल्यू है देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π आ जाएगा, तो परमिटिविटी की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 और यूनिट इसके के से उलट जाएंगे, सी का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप सबको समझ लगी होगी इसकी। कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उतनी ही Q2 Q1 पर लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिएगा बच्चे, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। कूलम फोर्स म्यूचुअल का मतलब ये है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितनी फोर्स लगाएगा दूसरा बॉडी उतनी ही पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही ये भी सेम है कि चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा 2 1, तो चार्ज 2 चार्ज 1 पर फोर्स लगाएगा 1 2 और इसकी फोर्स की डायरेक्शन पहले चार्ज से दूसरे की तरफ होगी। तो R21 का मतलब है 2 1 का मतलब है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इसकी है पहले चार्ज 1 से 2 की तरफ, इसको उल्टा पढ़ना है Q1 टू Q2। और R12 का मतलब है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। ये वो फोर्स है जो पहले पर लगी दूसरे ने लगाई, तो फोर्स की डायरेक्शन दूसरे से पहले की तरफ, तो इसलिए इसको उल्टा पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन Q2 टू Q1। तो इस तरह से R12 और R21 को पढ़ना है आप लोगों ने। तो इसको देखिएगा आप सब लोग, तो F12 आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ में इसकी डायरेक्शन R12 आ गई, और F21 आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और डायरेक्शन R21 आ गई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये माइनस लिखूंगा ना तो ये 1 2 को 2 1 लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये R12 को R21 तब लिखेंगे जब साथ में माइनस आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, R21 इधर को है और 1 2 इधर को है। तो ये माइनस लिख दिया, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये सारी चीज आप गौर कर सकते हैं, यही बनेगी F21। तो साबित हुआ F12 और F21 बराबर है, लेकिन माइनस का मतलब है ऑपोजिट है, यानी ये म्यूचुअल फोर्स है। और R12 R21 के बराबर होगा, लेकिन माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ मीडियम और कूलम्स फोर्स, अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख दें, कोई इंसुलेटर रख दें जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा कूलम फोर्स कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? एप्सिलॉन आर के बराबर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये हर मीडियम की मुख्तलिफ होती है। देखिएगा जरा आगे मैं समझाता हूं इसको आपको। अगर हम कोई मीडियम रख देंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा
1/4 मीडियम लिखना है, के की वैल्यू फिर 1/4 नॉट नहीं होगी, 1/4 मीडियम होगी। और एप्सिलॉन मीडियम जो है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो ये आपका फार्मूला ये बन गया। अगर आप दरमियान में अगर वैक्यूम रखोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, तो आपका ये फार्मूला फिर पहले वाला ही बन जाएगा, ये वाला 1/4 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तब है जब दरमियान में वैक्यूम फ्री स्पेस है। लेकिन जब कोई मीडियम रखोगे तो फिर एप्सिलॉन आर भी साथ में आएगा, और एप्सिलॉन आर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। पानी की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो 78.5 है। तो ये 1/एप्सिलॉन आर, सॉरी यहां पर एप्सिलॉन आर आना है, यहाँ पर एप्सिलॉन आर 1/एप्सिलॉन आर कॉमन निकाल लिया बाहर, तो 1/4 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये वैक्यूम वाली फोर्स है, ये हमने पुट कर दी। तो यानी मीडियम रखने से फोर्स जो वैक्यूम थी वो कम हो जाएगी। यानी कोई भी मीडियम रखेंगे दोनों चार्जेस के दरमियान में तो वो फोर्स कम होगी। अगर कोई दरमियान में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वो फोर्स ज्यादा होगी। कितनी कम होगी? एप्सिलॉन आर टाइम कम होगी। पानी का एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है 78.5, यानी पानी में फोर्स वैक्यूम की निस्बत 78.5 गुना कम होगी। और एप्सिलॉन आर अगर निकालना हो तो ये इसके बटे में ले जाएं, तो फोर्स वैक्यूम ओवर फोर्स मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका यूनिट भी नहीं होता क्योंकि सेम है क्वांटिटीज, और इसकी डिमेंशन भी नहीं होगी। और इस फार्मूले से भी एप्सिलॉन आर की निकल आती है डेफिनेशन। एप्सिलॉन मीडियम को डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से भी कर सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन टू चार्जेस, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when medium between them is vacuum to the force between two charges having any dielectric medium between them। यानी वो रेशियो है जब दोनों चार्ज के दरमियान में वैक्यूम था उस वक्त की फोर्स, और जब दोनों चार्ज के दरमियान में कोई मीडियम रख दिया उस वक्त की फोर्स। तो इन दोनों की रेशियो को भी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ये भी होती है, चार्ज विद जीरो डायमेंशंस। ऐसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, या पहले भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि ऐसा चार्ज जिसका साइज छोटा हो। किस चीज से छोटा हो? दूसरे चार्ज से जो इसका फासला है, उस फासले से अगर चार्ज का साइज छोटा हो तो उस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। आई होप सबको समझ लगी होगी।